1870 और 1871 के बीच फ्रांस और पर्शिया के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको हम बोलते हैं फ्रैंको पर्शियन वॉर। फ्रैंको पर्शियन वॉर 1 साल चला था युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था? जैसे कि हमने लिखा है पर फ्रांस के बीच में और पर्शिया के बीच में हुआ था। फ्रांस और पर्शिया पर्शिया अब नहीं है, फ्रांस अभी जिंदा है लेकिन पर्शिया नहीं है। पर्शिया के अब 3 टुकड़े हो चुके हैं। अब किस किस में बढ़ चुका है? पर्शिया जर्मनी में बढ़ चुका है, जर्मनी ऑस्ट्रिया में बढ़ चुका है और पोलैंड। जर्मनी ऑस्ट्रिया पोलैंड। जब फ्रांस और पर्शिया में युद्ध हुआ तो जीता कौन? अगर मैं कहूँ ये फ्रांस है हमारा और ये हमारा पर्शिया है, ये फ्रांस है और ये पर्शिया है, इसमें से पर्शिया जीत जाता है। और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एक एल्जेस और एक लॉरेन, एक एल्जेस और एक लॉरेन, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारे रामपुर और मुरादाबाद कह सकते हैं आप, आसपास के डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट पर्शिया के रूल में चले जाते हैं। मतलब जो जीतता है वो उसको ले लेता है। अब ये बांटते हैं ये लोग, इसमें से किसके हिस्से में आते हैं? जर्मनी के हिस्से में आते हैं। तो यहाँ पर रूल किसका चलेगा? एल्जेस और लॉरेन में रूल चलेगा अब जर्मनी का। ठीक है, अब ये रूल चलेगा जर्मनी का यहाँ पर। अच्छा, हमारी कहानी कौन से चैप्टर की? हमारी कहानी जो है, हमारी कहानी एल्जेस डिस्ट्रिक्ट। किस चीज़ को लेकर है हमारी कहानी और क्या क्या है एल्जेस में, क्या क्या हो रहा है अब, क्योंकि ये लोग हार चुके हैं और जो नया शासक आया है इनका, नया जर्मनी का नया रूल चल रहा है, तो कैसे कैसे चीज़ें बदली हैं फ्रांस में एक नया रूल आने के बाद, ये इस चैप्टर में बताया गया। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं लेकिन यहाँ प्राइमरीली एजुकेशन और लैंग्वेज के ऊपर बात करी गई है इस चैप्टर में, एजुकेशन और लैंग्वेज। तो कहानी में 2 मेन कैरेक्टर हैं हमारे,